एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी अपनी पूरी आयु जी चुकी होगी। ऐसे में इंसान को एक नए ग्रह की ज़रूरत होगी और वह इसके लिए मंगल ग्रह को अपना नया ग्रह बनाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। आपके मन में यह सवाल ज़रूर उठता होगा कि इंसान वहाँ रहेंगे कैसे और कैसे घर बनाएंगे। आज हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा है कि आने वाले समय में इंसान वहाँ रह पाएंगे, लेकिन आप भी यह समझ रहे होंगे कि जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। मंगल ग्रह को इंसान के रहने लायक बनाने के लिए उस पर कई सारे रिसर्च किए जा रहे हैं। चलिए मान भी लेते हैं कि हमारे साइंटिस्ट मंगल ग्रह को इंसानों के रहने के लायक भी बना सकते हैं, तो इसकी कल्पना कीजिए कि इंसानों का जीवन वहाँ कैसा होगा। क्या इंसान जिस तरह से पृथ्वी पर आज़ादी से घूम फिर रहा है वहाँ मंगल ग्रह पर भी पॉसिबल है? यह एक इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वैसे तो कई सारे ग्रह हमारे ब्रह्मांड में हैं, मगर देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने सिर्फ मंगल ग्रह को ही चुना है रहने के लिए। वह इसलिए कि मंगल ग्रह का वातावरण और वहाँ का एटमॉस्फेयर पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है। वहीं बात करें और कई ग्रहों की तो या तो काफ़ी बड़े हैं या फिर काफ़ी छोटे, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वहाँ पे जो गैस है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हानिकारक है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो इंसानों के लिए परफेक्ट हैं। वह ग्रह या तो सूरज से काफ़ी करीब हैं, या बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, या बहुत ज़्यादा गर्म। और यही सब कारण देखते हुए साइंटिस्ट ने मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि हम अपने ग्रह को छोड़कर एक दूसरे ग्रह पर क्यों जाना चाहते हैं। आपको बता दें, कई सारे बड़े वैज्ञानिक और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क भी ये मानते हैं कि जिस तरह कई करोड़ साल पहले एस्ट्रॉयड के टकराने से डायनासोर का अंत हुआ था, ठीक उसी तरह आज भी हमारी पृथ्वी पर हमेशा उल्कापिंड के टकराने का खतरा बना रहता है। और हो भी सकता है इसी तरह से किसी हमले से पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाए। और ऐसे में अगर इंसानों का अस्तित्व दूसरे ग्रह पे मौजूद रहे तो पृथ्वी पर फिर से इंसानों को बसाया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने के लिए साइंटिस्ट क्यों दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल ग्रह पे अभी कैसा वातावरण है और इंसानों के रहने लायक कैसे बनाया जा सकता है। अगर मंगल ग्रह की बात करें तो काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है और इसके अलावा यहाँ ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है। यहाँ पानी भी है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ना होकर यह बर्फ के फॉर्म में है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेविटी भी है, लेकिन पृथ्वी से काफी कम, जो कि पृथ्वी का 1/3 है। अगर दिन और रात की बात करें तो पृथ्वी और मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग एक ही समय में करते हैं, बस इनमें 40 मिनट का ही फर्क होता है। और इन्हीं कारणों से वैज्ञानिक ने मंगल ग्रह को ही इंसानों के रहने लायक सही माना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बड़े आराम से वहां रह सकते हैं, बल्कि इसमें अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं वैज्ञानिकों के लिए। और सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि मंगल ग्रह का वातावरण इंसानों के लायक अभी नहीं है। इसके लिए साइंटिस्ट अभी से पूरे वातावरण को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इंसानों लायक बनाया जा सके। तो आइए जानते हैं कि इंसानों को वहाँ कैसे रखा जाएगा। इस पर कई सारी थ्योरी सामने आई है। हालांकि स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क का कहना है कि शुरुआती दौर में इंसानों को कांच के घरों में ही रहना होगा और इसके अंदर का वातावरण तापमान इंसानों के लिए मेंटेन किया जाएगा। और धीरे धीरे जब मंगल ग्रह पूरी तरह पैराफॉर्म कर दिया जाएगा तो कांच के अंदर बंद कॉलोनियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों बता दूं आपको, पैराफॉर्म मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पृथ्वी जैसा ही वातावरण बनाया जा सके। सोचने वाली बात तो यह है कि मंगल ग्रह का तापमान काफी ठंडा है और इस ग्रह को गर्म करने के लिए कई सारी थ्योरी सामने आ रही है। एलन मस्क ने तो यहाँ तक यह कह दिया है कि मंगल ग्रह पर परमाणु बम का भी उपयोग करेंगे। हालांकि ऐसे बयान के बाद उनको काफी कंट्रोवर्सी भी झेलनी पड़ी है। वैज्ञानिकों के हिसाब से मंगल ग्रह को टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी गर्म किया जा सकता है। हालांकि मंगल ग्रह को गर्म करने से पहले उसकी चुंबकीय शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि मंगल ग्रह के ग्रीन हाउस गैस स्पेस में गायब न हो जाए। और इसके लिए कई सारी थ्योरी सामने आ चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक का कहना है कि इसकी ग्रेविटी को बढ़ाने के लिए वहां पर रेफ्रिजरेटेड लैटिट्यूड सुपर कंडक्टिव रिंग स्थापित करना होगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी का बहाव होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगी
और वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। इसकी मदद से मंगल ग्रह पर स्ट्रांग ग्रेविटी स्थापित की जा सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह थ्योरी काफ़ी महंगी होगी। इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिंग की मदद से बिजली भी पैदा की जा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ग्रेविटी बनाने के लिए जो खर्च आएगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ मंगल ग्रह पे बिजली की आपूर्ति भी पूरी तरह की जा सकती है। साथ ही साथ सोलर पैनल की हेल्प से और भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि मंगल ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी में एक ऐसा डायापोर्ट स्ट्रक्चर बना दिया जाए और स्ट्रक्चर से सूर्य की अल्ट्रावोल्ट रेज को मंगल ग्रह पे जाने से रोका जा सके। साथ ही साथ मंगल ग्रह पे सूर्य की रोशनी को भी पहुंचाया जा सके, क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की रोशनी ठीक से नहीं पहुंचती और इसी वजह से ग्रह काफी ठंडा हो जाता है। लेकिन इन दोनों ग्रहों के बीच डायापोर्ट स्ट्रक्चर स्थापित कर दिया जाए तो मंगल ग्रह का तापमान भी बढ़ाया जा सकता है और वहाँ पे जो बर्फ मौजूद है उसे लिक्विड फॉर्म में भी बदला जा सकता है। और अगर सारे बर्फ पानी में बदल गए तो वहाँ पे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में बनने लगेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस के लिए बहुत जरूरी होता है। और जैसे जैसे मंगल ग्रह का बर्फ पानी में बदलने लगेगा तो वैसे वैसे मंगल ग्रह का वातावरण इंसानों के लिए बेहतर बनने लगेगा और इस ग्रह में भी पेड़ पौधे लगाए जा सकेंगे और इसे पृथ्वी की तरह ही ट्रांसफॉर्म किया जा सकेगा। मंगल ग्रह का तापमान गर्म करने के लिए एक थ्योरी यह कहती है कि इसमें पतले शीशे लगाए जाएं, जिसमें इन शीशों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बजाय यह उसे ऑब्जर्व कर लेगी, जिससे उसका तापमान को बढ़ाया जा सकेगा। देखा जाए तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म से मंगल ग्रह को इंसानों के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में इंसान को कांच के चैम्बर में ही या छोटे छोटे बायोड्रोन में ही रहना होगा। दरअसल ये चैम्बर इंसानों के रहने लायक वातावरण के हिसाब से बनाया जाएगा और बायोड्रोन में इंसानों के लिए पृथ्वी से ऑक्सीजन मशीन और ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जो कि स्वतः ऑक्सीजन बनाए और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा किया जा सके। और अब आप समझ ही गए होंगे कि मंगल ग्रह पर इंसानों का जीवन कैसा होगा। शुरुआत में तो इंसान को कांच में ही बंद रहना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे यह ग्रह ट्रांसफॉर्म होने लगेगा वैसे वैसे पृथ्वी की तरह ही बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि मंगल ग्रह तक पहुंचा कैसे जाए, ऐसी कौन सी टेक्निक लगाई जाए जिसकी मदद से कोई भी इंसान मंगल ग्रह पे कम से कम लागत में सफर कर सके और वहां से वापस भी आ सके। तो इसका जवाब है कि एलन मस्क स्पेस एक्स कंपनी ने हाल ही में एक नया रॉकेट तैयार किया है जिसका नाम है फल्कन 9। इस मॉडल फल्कन 9 रॉकेट की यह खासियत है कि यह बार बार पृथ्वी पर आकर ईंधन भर सकता है और वापस स्पेस में जाकर मंगल ग्रह की तरफ पुश कर सकता है, और इसके बाद स्पेसशिप्स सोलर एनर्जी की हेल्प से मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा और वापस भी आ जाएगा। इस रॉकेट की खासियत क्या है कि इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले के समय में जितने भी स्पेस मिशन होते थे उसमें जो रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता था उसे एक ही बार इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फल्कन 9 एक ऐसा रॉकेट होगा जिसे स्पेस में भेजने के बाद वो वापस धरती पे खुद ही लैंड हो जाएगा और उसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस टेक्निक से इंसानों की मदद सबसे कम पैसों में की जा सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रॉकेट में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी में भी सभी तरह के ईंधन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। कौन सा ऐसा ईंधन है जिसकी कम कीमत में मंगल ग्रह तक पहुंचाकर धरती पे वापस लाया जा सके। ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि रॉकेट मंगल ग्रह पे चला तो जाए लेकिन वापस आने के लिए पर्याप्त ईंधन उसके पास ना हो। तो आपको बता दें वैज्ञानिकों ने इसका भी जुगाड़ कर लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रॉकेट जिस ईंधन का इस्तेमाल करेंगे उसे मंगल ग्रह पे ही बनाया जा सकेगा। वैसे आपको बता दें कि आज के समय में रॉकेट में सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का केरोसिन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मंगल ग्रह में जाने वाले रॉकेट में मेथेन गैस का इस्तेमाल होगा जिसे मंगल ग्रह पे ही बनाया जा सकेगा, क्योंकि मंगल ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड काफी मात्रा में उपलब्ध है, साथ ही वहाँ पानी भी मौजूद है और मंगल ग्रह को पैराफॉर्म करने के बाद वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी और इन सब की मदद से मेथेन गैस का निर्माण होगा जो कि रॉकेट को वापस पृथ्वी पर ला सके। दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब आप अपना घर का पता बताने के लिए मंगल ग्रह का एड्रेस का यूज करेंगे, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन यह जरूर होगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो इस वीडियो को शेयर भी